हेलो एवरीवन, तो हम आ गए हमारे नेक्स्ट लेक्चर के साथ और यहाँ पे हम पढ़ेंगे आज नया टॉपिक इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल है क्या? ठीक है, डाइपोल कुछ नहीं है, दो छोटे छोटे चार्जेस हैं इक्वल एंड अपोजिट, मतलब एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू पॉइंट चार्जेस हैं और छोटी सी डिस्टेंस में, ज़्यादा दूर नहीं है, एक दूसरे बहुत पास अगर रखें, चार्जेस सेम होने चाहिए। मतलब अगर आपने यहाँ पे जो चार्ज लिखा है, ये जो चार्ज की वैल्यू होनी चाहिए, अगर मान लो एक एग्जांपल ले लिया, मान लो ये 10⁻⁻6 कूलम, तो ये भी कितना होना चाहिए? 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। बट ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, या अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है। समझ में? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड के, ये वाला पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड के अगर छोटी स्मॉल डिस्टेंस में प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम बोलते हैं, ये एक डाइपोल है। डाइपोल मतलब दो चार्ज प्रेजेंट है तो वो डाइपोल है। ठीक है, डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई थी हमने लाइंस, लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ी थी, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, वो भी एक डाइपोल ही हो गया। तो हमें बताया था ना पॉजिटिव और नेगेटिव से कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाती थी, कुछ ऐसी ऐसी बनाई थी हमने। कुछ इस टाइप की पॉजिटिव से निकलने वाली और नेगेटिव में एंटर करने वाली। जो भी है इस टाइप। ठीक है, तो ये डाइपोल में ऐसी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगी। डाइपोल क्या है? एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ठीक है, छोटे से पॉइंट चार्जेस होने चाहिए। पॉइंट मतलब ऐसे फैला हुआ नहीं होना चाहिए, मतलब ये नहीं होगा। मान लो एक प्लेट है, उसमें भी 10⁻+6 चार्ज है और 10⁻⁻6 कूलम चार्ज है, और एक दूसरी प्लेट है और इसमें भी 10⁻⁻6 कूलम चार्ज है, चाहे कुछ भी डिस्टेंस है। ये डाइपोल नहीं है, पॉइंट होने चाहिए, छोटे चार्ज होने चाहिए। ठीक है, छोटे, चाहे चार्ज की वैल्यू छोटी नहीं, चार्ज का साइज, ठीक है, डायमेंशन लेस होना चाहिए, पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, पॉइंट चार्ज। तो जब दो पॉइंट चार्ज, क्या लिखा है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, और कंडीशन क्या, पॉइंट चार्जेस हैं, ठीक है, अटैच टू अ फिक्स डिस्टेंस, उनके बीच में एक फिक्स डिस्टेंस होनी चाहिए। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे। हमको कहाँ का इलेक्ट्रिक डाइपोल देखने को मिलते हैं? बहुत जगह, केमिस्ट्री में बहुत यूज़ करते हैं हम ये। केमिस्ट्री में हम पढ़ते हो पोलर कंपाउंड्स, नॉन पोलर कंपाउंड्स, ठीक है, और आपको समझ में नहीं आता कि आप सिर्फ रट लेते हो कि अल्कोहल पोलर है या नॉन पोलर है, वाटर पोलर है या नॉन पोलर है। ठीक है, आप ये पढ़ते हो। तो पोलर और नॉन पोलर क्या होता है? NaCl जैसे पोलर होता है, वाटर भी पोलर होता है, तो कैसे? और CO2 पोलर नहीं होता है। तो अभी एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखो, ये एक डाइपोल है, जो भी डाइपोल बना रहा है वो पोलर है। ठीक है, समझ में? अगर कोई भी डाइपोल बना रहा है तो वो पोलर है। देखो NaCl में क्या होता है, ये मॉलिक्यूल में एक Na का एटम होता है और एक Cl का एटम होता है, बट ये आयन बन जाता है Na+ और ये Cl- आयन में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की वजह से इनमें आयनिक बॉन्डिंग होती है। तो क्या ये दो चार्जेस हो गए, एक प्लस और एक माइनस, और इनके बीच की कुछ डिस्टेंस भी हो गई, एक प्लस चार्ज हो गया और माइनस चार्ज हो गया। देखो इन दोनों को, तो ये क्या है? ये डाइपोल है। ठीक है, एक और डाइपोल का एग्जाम्पल, ये भी एक डाइपोल है। कैसे? H2O। तो H2O में क्या है? देखो, ये ऑक्सीजन का एटम है, ये हाइड्रोजन का है, ये हाइड्रोजन का है। ठीक है, अब ऑक्सीजन का ये नेगेटिव चार्ज हो गया, हाइड्रोजन में पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया। अब ये दोनों हाइड्रोजन का पॉजिटिव मिला के इनको एक साइड रख देंगे, यहाँ पे सेंटर ऑफ चार्ज हो गया, पॉजिटिव पॉजिटिव का नेट, पॉजिटिव क्या हो गया, यहाँ हो गया, ये नेट हो गया पॉजिटिव इन दोनों का, और ये नेगेटिव है। क्या इस नेगेटिव और इस पॉजिटिव के ये दो चार्जेस हैं, अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट, और क्या इनके बीच का कुछ डिस्टेंस भी है, तो ये भी क्या है? एक डाइपोल है। तो H2O का मॉलिक्यूल भी क्या बनाता है? डाइपोल। ये हाइब्रिडाइजेशन एक टॉपिक पढ़ते हैं हम 11th क्लास में, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है, कि किस शेप में हमारे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन इस शेप में प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए ये डाइपोल बनाता है। तो ये भी एक पोलर कंपाउंड है। ठीक है, H2O भी एक पोलर कंपाउंड है, ये भी डाइपोल है। क्यों? यहाँ पे भी प्लस, ये माइनस और एक प्लस कुछ स्मॉल डिस्टेंस में। अच्छा, ये जनरली जो स्मॉल डिस्टेंस है इसको हम 2L से डिनोट करते हैं। L भी बोल सकते हो, बट हम L बोलते नहीं, तो इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? 2L। समझ में आया आपको? तो डाइपोल क्या है? एक पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, पॉइंट चार्जेस होने चाहिए, उनके बीच में अगर कोई फिक्स डिस्टेंस पे है तो उनको हम क्या बोलेंगे? डाइपोल। अभी हमने डाइपोल के एक नेचुरल एग्जांपल्स क्या देखे? NaCl भी एक डाइपोल बनाता है और ये H2O भी एक डाइपोल बनाता है।
तो देखिए डाइपोल्स दो टाइप के हम जनरली बोलते हैं। अब पहला क्या होता है, पहले तो होते हैं नेचुरल डाइपोल्स बन ही रहे हैं, जैसे कि अभी हमने NaCl, मैंने दो एग्जांपल दिया आपको, एक एग्जांपल दिया NaCl और एक H2O का, ठीक है। तो मैंने बताया था आपको, देखो NaCl में भी मैंने यहाँ पे बनाया था कि ये आप पहले इसको कॉपी कर लेना जो मैंने उतारा हुआ है, ठीक है, पॉज करके फिर आगे। तो ये Na का मॉलिक्यूल है जो पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये Cl का, सॉरी मॉलिक्यूल नहीं, एटम है जो नेगेटिव चार्ज है। दोनों एटम्स के बीच में छोटी सी डिस्टेंस है, तो एक डाइपोल है। प्लस और माइनस के बीच में एक डिस्टेंस भी होनी चाहिए, उस डिस्टेंस को हम कितना लिखते हैं 12, और दोनों के पास चार्ज सेम होना चाहिए। अगर इसमें +q चार्ज है तो इस पर -q चार्ज होना चाहिए, सेम इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए, ठीक है। तो ये डाइपोल था, और H2O के केस में भी देखा था हमने, डाइपोल बन रहा था, ठीक है, क्योंकि H2O में भी उसका जो स्ट्रक्चर होता है H2O का, उसमें मैंने बताया था ये ऑक्सीजन का, ये हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन का एटम है, ठीक है, और ये भी हाइड्रोजन का एटम। अब इसके पास तो नेगेटिव चार्ज है, इसके पास प्लस चार्ज है, इन दोनों का नेट प्लस कहाँ आ जाएगा, यहाँ। अब प्लस और माइनस के बीच में गैप आ गया, ये माइनस चार्ज और ये प्लस चार्ज, इनके बीच में गैप है, कितना गैप है 12, तो ये भी क्या है डाइपोल। तो H2O भी डाइपोल बना रहा है, और ये भी। तो ऐसे वाले जो मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स होते हैं जो ऐसे बनाते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, पोलर कंपाउंड्स या पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जो केमिस्ट्री में आप पोलर नॉन पोलर्स पढ़ते हो। नॉन पोलर्स क्या होते हैं, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल जिनके जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक ही जगह कोइंसाइड कर देते हैं, जैसे कि CO2 और CH4। CO2 में क्या दिक्कत है, देखो CO2 का जब हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है CO2 का, ठीक है। अब ऑक्सीजन का माइनस चार्ज है, ऑक्सीजन का चार्ज क्या है, इससे कर लेते हैं थोड़ा सा ताकि आपको समझ में आए। ये माइनस चार्ज है और ये भी माइनस चार्ज है, ये दोनों माइनस चार्ज है, और कार्बन के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब आप मेरे को बताओ, इन दोनों का सेंटर ऑफ चार्ज माइनस माइनस का नेट सेंटर ऑफ चार्ज करोगे तो कहाँ बनेगा, दोनों के एकदम सेंटर में, यहीं पे यही बन जाएगा माइनस, और प्लस भी यही था। प्लस माइनस के बीच में कुछ गैप है क्या, तो यहाँ पे कोई गैप ही नहीं है, नो गैप। जब गैप नहीं होगा तो ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलेंगे हम, नॉन पोलर, ठीक है। ये नॉन पोलर, और इनका डाइपोल नहीं होता, ये डाइपोल नहीं बना रहा। देखो जब भी कोई डाइपोल बना रहा हो, जब भी कोई डाइपोल होगा, तो एक डाइपोल के पास एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होती है, थोड़ी देर बाद मैं लिखाऊंगा, बट अभी फिर भी ध्यान रखें, एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, इसके पास डाइपोल मोमेंट होगा क्या, हाँ होगा, ठीक है। और इसके पास डाइपोल मोमेंट होगा क्या, इसके पास वो डाइपोल मोमेंट नहीं होगा, क्योंकि ये डाइपोल नहीं बना रहा है। डाइपोल मोमेंट कितना होगा इसका, 0, एक फिजिकल क्वांटिटी है, वैल्यू आती है इसकी, ठीक है, डाइपोल मोमेंट, ठीक है। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला, डाइपोल मोमेंट को P से डिनोट करते हैं, अभी आगे जाके बताने वाला हूँ, बट फिर भी डाइपोल मोमेंट को हम किससे डिनोट करते हैं, P से, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो चार्ज है Q इंटू जो दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है, कितनी डिस्टेंस है दोनों चार्जेस के बीच में, 12, तो Q इंटू 12 इनके बीच का डाइपोल मोमेंट आएगा, ठीक है। क्योंकि इनके पास चार्ज भी है, Q भी है, और इनके बीच की डिस्टेंस 12 भी है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनका डाइपोल मोमेंट आएगा। बट अगर मैं बात करूँ ये CO2 का, क्या इसका डाइपोल मोमेंट आएगा, तो अगर मैं डाइपोल मोमेंट निकालता हूँ Q इंटू 12, तो बात करें तो 12 की, तो 12 ही इसका कितना है भाई, इसमें 12 तो 0 है, गैप ही नहीं है। और अगर 12 0 हो गया तो नेट डाइपोल कितना आ जाएगा मोमेंट आपका, 0, तो डाइपोल मोमेंट आएगा ही नहीं आपको, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट जो है हमेशा किसके आएगा, जो पोलर कंपाउंड्स हैं उनके आएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब ये तो हमको यहाँ तक तो समझ में आ गया, बट यहाँ पे मैंने कुछ अलग सी लाइन लिखी, क्या लिखा है, द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस कोइंसाइड। यहाँ पे सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड कर रहे हैं, एक के ऊपर एक आ रहे हैं, तो अभी इनका कोई डाइपोल मोमेंट नहीं आएगा, बट इनको भी हम पोलर बना सकते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट लाइन से यही लिखा है कि हम ये जो नॉन पोलर कंपाउंड्स है ना, इनको भी हम पोलर्स बना सकते हैं। वापस से ध्यान दें, ये जितने भी नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं इनको भी, इसको भी मैं पोलर बना सकता हूँ। कैसे बना सकता हूँ, अभी मैं मिटा रहा हूँ, ध्यान देना कैसे बना सकता हूँ। ये तो पहले से ही पोलर है, ये पोलर नहीं है, क्यों, डाइपोल मोमेंट ही नहीं है इनका, डाइपोल मोमेंट 0, या पॉजिटिव और नेगेटिव एक ही जगह पे आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो इसको अगर मुझे पोलर बनाना है, यानी इसके बीच में गैप लाना है, तो एक तरीका है, वो तरीका क्या है,
कि इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो। क्या रखो? एक अलग सी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उसके अंदर इसको रख दो। जैसे ही आप इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, याद रखें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे ही आप इसको रख दोगे तो इसका क्या आ जाएगा? डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। और जैसे डाइपोल मोमेंट आ जाएगा तो ये भी पोलर बन जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको नॉन पोलर को पोलर करना है तो क्या करो? उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो तो वो पोलर हो जाएगा। कैसे होता है उससे को समझाता हूँ। तो देखो मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पे, पहले नोट डाउन कर लिया होगा आपने पॉज करके। चलिए, तो अब मैं नॉन पोलर कंपाउंड्स जैसे कि CH4 की बात कर रहा हूँ, इनको कैसे मैं, इनके पास कैसे डाइपोल मोमेंट आएगा, ठीक है, इनके पास कैसे डाइपोल मोमेंट आएगा उसके बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ। चलिए, तो मैंने यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। ऐसा कुछ बताया था ना मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती है इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करने के लिए। और जब मैंने बताया था गैप नहीं होता, इक्वल गैप होता था, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। आप यूनिफॉर्म बनाओ चाहे नॉन यूनिफॉर्म बनाओ, बन तो तब भी जाएगा। मैंने यूनिफॉर्म ले लिया और मैंने बोला कि यहाँ पे मेरे पास वो दो कंपाउंड्स पड़े हैं। कौन से? एक पड़ा है मेरे पास, मतलब CO2 पड़ा है, तो ये मेरे पास हो गया C, ठीक है, और ये हो गया O, C, O और, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, मान लो पहले मैं इसको ऊपर बना देता हूँ, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यहाँ समझना इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो C, O और ये O। अब मेरे को बताओ इसका डाइपोल मोमेंट कितना आएगा? 0। क्यों? C पे प्लस है और O पे माइनस है, ठीक है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस। अब माइनस का नेट कहाँ आ जाएगा? माइनस का नेट, क्योंकि माइनस का सेंटर ऑफ चार्ज कहाँ आ जाएगा? यहीं। अब प्लस और माइनस ऊपर एक दूसरे के ऊपर ही है, मैंने ऊपर नीचे लिखे हैं, बट एक्चुअली में प्लस और माइनस एक के ऊपर एक ही है, कोई गैप नहीं है। तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट कितना है इसका? 0, यानी ये कैसा है? नॉन पोलर, ठीक है, नॉन पोलर। बट अभी जैसे मैंने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा एक्सटर्नली, तो देखो ये चार्ज कैसा चार्ज है? ये कैसा चार्ज है? नेगेटिव। और ये भी कैसा चार्ज है? नेगेटिव, ठीक है। आपको ध्यान है मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी चार्ज पे क्या लगता है? फोर्स। कितना लगता है? F=QE। क्या यहाँ पे चार्ज है? हाँ है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। और मैंने बताया था इलेक्ट्रिक किस डायरेक्शन में लगता है? नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो आप बताओ क्या इस E पे फोर्स माइनस वाले चार्ज पे फोर्स लगेगा? हाँ, यहाँ लगेगा। इस पे धक्का लगेगा यहाँ पे, और इस पे भी धक्का लगेगा यहाँ पे, ठीक है, दोनों पे क्या लगा? धक्का यहाँ पे। तो ये खिसक के जो पहले इधर आ रहे थे और इनका नेट ये माइनस दोनों का बीच में आ रहा था, अब ये खिसक के इधर नहीं रहेंगे, ये खिसक के पता है कहाँ पहुँच गया है? ये खिसक के पहुँच गया है, अब ये माइनस इधर पहुँच गया और ये माइनस इधर पहुँच गया, ठीक है। अब बताओ दोनों माइनस इधर पहुँच गए, तो नेट इनका जो नेट माइनस होगा सेंटर ऑफ चार्ज, बताओ अब कहाँ होगा? इन दोनों के बीच में, इन दोनों का बीच कहाँ होगा? यहाँ कहीं आएगा माइनस नेट। समझ में आ गया? अच्छा, वही बात करूँ मैं प्लस की, ये जो प्लस चार्ज है यहाँ पे, ये जो प्लस चार्ज है, ठीक है, मैंने बताया था प्लस पे भी फोर्स लगता है, कोई भी चार्ज हो उस पर जब भी वो इलेक्ट्रिक फील्ड पे होगा। मैं एक काम करता हूँ, इसको नीचे बना देता हूँ, ठीक है। ये जो प्लस चार्ज है इस पर भी धक्का लगेगा, और इस पर धक्का क्या लगेगा? QE। इस पर देखो ये फोर्स कितना लगा, ये जो धक्का लग गया है कितना फोर्स है? तो याद रखें QE, इस पर F लगा, और इस पर भी कितना F लगा? इधर भी QE, और इधर भी फोर्स लगेगा इधर की तरफ, कितना? QE। बट इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो प्लस चार्ज कहाँ पहुँच गया? जो पहले यहाँ होना चाहिए था, ठीक है, यहाँ होना चाहिए था बीच में, जो यहाँ था ये सेंटर से खिसक के यहाँ पहुँच गया, यानी अब ये यहाँ नहीं है। कहाँ पे? प्लस चार्ज यहाँ। तो नेगेटिव चार्ज तो यहाँ हो गया और प्लस चार्ज यहाँ हो गया। क्या दोनों के बीच में गैप आ गया? क्या कुछ 2L गैप आ गया? आ गया। अब देखो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में गैप आ गया, क्यों आ गया? क्योंकि नेगेटिव चार्ज खिसक के थोड़े इस साइड हो गए, सेंटर ऑफ चार्ज उनका यहाँ पहुँच गया, और पॉजिटिव चार्ज खिसक के इधर हो गया। पहले दोनों ही एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रहे थे, अब कोइंसाइड नहीं कर रहे। तो अब ये क्या बन गया? क्या इनका डाइपोल मोमेंट आएगा? क्या अभी भी 0 का डाइपोल मोमेंट नहीं होगा? क्या अब ये पोलर बन गए होंगे?
हाँ ये पोलर बन गए होंगे। तो जो नॉन पोलर होते हैं उनका भी आप डाइपोल मोमेंट ला सकते हो या उनको भी पोलर कर सकते हो जब आप उनको कहाँ रखते हो, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। और जो पहले से पोलर है उनको एक्सटर्नल में रखोगे उनके पास भी आ जाएगा, ठीक है, दिक्कत नहीं है। जो पहले से उसको रखोगे उसके पास भी आ जाएगा और जो नहीं था उसके पास भी आ जाएगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी किसी डाइपोल को रखते हो तो उसके पास क्या आ जाता है, एक डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाता है। अब एक टॉपिक जो मैं वैसे बाद में बताता हूँ बट यही लिख देता हूँ, ठीक है, और उसको हम बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी इसको किससे डिनोट करते हैं, इस सिंबल से, काय बोलते हैं इसको, ठीक है, ससेप्टिबिलिटी काय। और ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, अब मेरे को एक बात बताओ, इसके अंदर डाइपोल मोमेंट पहले नहीं था, क्यों आया? इसके अंदर डाइपोल मोमेंट आया क्योंकि इसको रखा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। तो कितना डाइपोल मोमेंट आया पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी को बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी। अभी मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, बाद में एक बार फिर समझाऊंगा जब हम सेकंड चैप्टर में जब हम ये पढ़ रहे होंगे, क्या बोलते हैं, कैपेसिटर्स, ठीक है। तो जब कैपेसिटर्स पढ़ रहे होंगे तब फिर ससेप्टिबिलिटी बताऊंगा, बट फिर भी अभी ध्यान रख लें, ससेप्टिबिलिटी होता है कि कितना डाइपोल मोमेंट आया पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, वो होती है ससेप्टिबिलिटी ऑफ मटेरियल। मटेरियल की होती है, हर मटेरियल की अलग अलग होगी। मान लो किसी में आया 5 डाइपोल मोमेंट आ गया, उसके बाद जब इलेक्ट्रिक फील्ड 1 लगाई थी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड समझ रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करूँ, पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब 1 न्यूटन पर कूलम इंटेंसिटी पे अगर किसी के पास 2 डाइपोल मोमेंट आ रहा है और एक के पास 3 आ रहा है, तो ससेप्टिबिलिटी जिसके पास 3 आ रही है उसकी ज़्यादा है, ठीक है। ससेप्टिबिलिटी क्या है, कितना पी आ रहा है पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसी को हम बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। मटेरियल की होती है, किससे डिनोट करते हैं, इस सिंबल को हम क्या बोलते हैं, काय, ठीक है। कुछ लोग चाय चाय बोल देते हैं टीचर्स, तो चाय नहीं है, काय, ठीक है, चाय पीने वाली चाय नहीं है, काय इसकी ससेप्टिबिलिटी होती है। और ये सिंबल होता है कुछ इस टाइप का, ठीक है, इस टाइप का सिंबल होगा, तो ससेप्टिबिलिटी होती है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए हाँ जी, तो मेरे ख्याल से ससेप्टिबिलिटी को एक बार समझते हैं, एक एग्जांपल से भी समझ लेते हैं, ठीक है, कि क्या होता है और ये मटेरियल की क्या होती है। अब मान लो एक एग्जांपल देके मैं समझाता हूँ आपको। अभी हमको ये समझना है कि CO2 और CH4 दोनों ही कैसे कंपाउंड है, नॉन पोलर है, ठीक है। CO2 भी कैसा है आपका, अभी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, CO2 कैसा है, नॉन पोलर। नॉन पोलर है तो इसका डाइपोल मोमेंट कितना है, 0, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। अच्छा, और CH4 भी कैसा है आपका, नॉन पोलर है, तो इसका भी P कितना है आपका, 0, ठीक है। अच्छा, मान लो अगर मैं इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूँ, CO2 को भी डालूँ, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैंने कितनी ले ली, मान लो 1 न्यूटन पर कूलम, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है 1 न्यूटन पर कूलम। और CH4 को भी रखा मैंने, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड कितना है, 1 न्यूटन पर कूलम, ठीक है, इधर भी। अब इसको उठा के लिया है मैं CH4 को इधर, और ये CO2 को भी उठा के लिया है यहाँ पे। क्या अब इसके पास P आ जाएगा क्या, अब P आ जाएगा, 0 नहीं होगा। क्या इसके पास भी P आ जाएगा क्या, इसका भी 0 नहीं होगा। अब हमने देखा इस पर कितना आया P, इस पर है 2, ठीक है। अच्छा, यूनिट क्या होती है P की, कूलम मीटर, कितना है, 2 कूलम मीटर, और इस पर कितना आ गया, मान लो इसके पास आ गया 5 कूलम मीटर, ठीक है। तो ससेप्टिबिलिटी इसकी कितनी होगी, इसकी ससेप्टिबिलिटी हो गई 2, ठीक है, और इसकी ससेप्टिबिलिटी कितनी होगी, इसकी ससेप्टिबिलिटी हो गई 5। कि जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड, जब मैं 1 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना डाइपोल मोमेंट आता है किसी मटेरियल में, वही होती है इसकी ससेप्टिबिलिटी। अब दिक्कत क्या है, यहाँ तो सिंपल सा था, मैंने 1 और 5 बता दिया। अब हो सकता है मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास 1 की अवेलेबल नहीं थी, 1 की जगह मेरे पास कितनी की अवेलेबल थी, 2 न्यूटन पर कूलम की अवेलेबल थी। यहाँ पे भी कितना अवेलेबल थी, 2 न्यूटन पर कूलम। अब इसको रखा मैंने 2 न्यूटन पर कूलम में, तो मैंने देखा इस पर डाइपोल मोमेंट 2 नहीं आया, 4 आया, तो ससेप्टिबिलिटी तो इसका 2 ही है। निकला कैसे, मैंने बोला फॉर्मूला क्या है,
कि कितना डाइपोल मोमेंट आया अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब डाइपोल मोमेंट कितना आया 4 और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी 2, तो आंसर कितना आया 2 आया ना, 2 ही आना था, बट हो सकता है मेरे पास अवेलेबल नहीं हो। डेफिनेशन क्या बोलता है 1 इलेक्ट्रिक फील्ड 1 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे जितना डाइपोल मोमेंट क्रिएट होता है उसी को बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी। अब डाइपोल मोमेंट क्रिएट हुआ 4 और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी 2 न्यूटन पर कूलम, तो ससेप्टिबिलिटी कितनी हुई इसकी CO2 की 2। अब मान लो यही एग्जाम इसके साथ किया था और इसमें 10 आया था, तो 10 आएगा तो ससेप्टिबिलिटी कितनी आ जाएगी वही 5 ही आएगा, क्योंकि ससेप्टिबिलिटी क्या बोलता है कितना P आता है पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। P तो आया हमारे पास 10 और इलेक्ट्रिक फील्ड आया 2, तो हमारे पास कितनी होगी ससेप्टिबिलिटी 5। तो ससेप्टिबिलिटी आगे जाके जब मैं आपको जब हम आगे जाके क्या बोलते हैं एक टॉपिक आएगा हमारे कैपेसिटर्स, ठीक है, और कैपेसिटर्स में हम डाइलेक्ट्रिक मतलब इंसुलेटर्स को पुट करेंगे, ठीक है, तब मैं थोड़ा सा और अच्छी तरीके से समझाऊंगा। अभी बस बीच में क्योंकि यहाँ पे ये भी यूज़ हो जाता है तो थोड़ा सा मैंने आपको समझा दी कि ससेप्टिबिलिटी क्या होता है। क्लियर? चलो तो नेक्स्ट तो डाइपोल मोमेंट जो मैंने बताया आपको, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ये एक डाइपोल प्रेजेंट है हमारे पास प्लस क्यू और माइनस क्यू, तो वो उसकी स्ट्रेंथ इफेक्टिवनेस कोई डाइपोल है वो कितना स्ट्रांग है। अब स्ट्रांग से मतलब क्या, वो लड़ाई थोड़ी कर रहा है, स्ट्रांग से मतलब ये है हमने एक चीज़ आगे जाके पढ़ेंगे और वो क्या है, मान लो ये एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये आपके पास एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे मैंने एक डाइपोल, अच्छा ये डाइपोल जो रखा हुआ है ना, ये डाइपोल, इस डाइपोल को हम ऐसे डिनोट कर देते हैं एक एरो से, जैसे एक वेक्टर क्वांटिटी होती है ना वैसे, बस P लिख देंगे। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे, याद रखें ये लिखा या ये लिखा एक ही बात है, बस आपका इसका P निकाल देंगे, जो भी P होगा वो निकाल देंगे। और P ये एक डाइपोल है, और अगर मैंने ऐसा भी बनाया हुआ ना एरो और P लिख दिया, ये भी एक डाइपोल है, वेक्टर क्वांटिटी ना डाइपोल, ठीक है, डाइपोल एक वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी डायरेक्शन क्या होती है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज के बीच में। थर्ड पॉइंट क्या है, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज अलोंग द लाइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ठीक है, ये डाइपोल है, यानी ये इस डायरेक्शन में, ठीक है, डाइपोल। अच्छा तो मान लो मैंने ये डाइपोल रखा हुआ है यहाँ पे, ऐसा ये डाइपोल रखा हुआ है किस पे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पे। तो हमने देखा है क्या होता है कि ये जो आपका जो डाइपोल है, ये डाइपोल जो है ये यहाँ पे घूम जाता है, घूम जाता है, ऐसा रखा हुआ है, ऐसे करके यूँ घूम जाए। कोई भी चीज़ कब घूमती है, जब उस पर क्या लगता है, याद रखें टॉर्क, ठीक है। अब दो डाइपोल लिए मैंने, मान लो इसका डाइपोल मोमेंट है P1 और एक और डाइपोल लिया मैंने P2, इस पे जो टॉर्क लगा मान लो कितना टॉर्क लगा τ1, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड पे ये भी डाइपोल, एक दूसरा वाला डाइपोल भी लिया, ये डाइपोल लिया P2, डाइपोल P2 डाइपोल मोमेंट वाला डाइपोल है और ये P1 डाइपोल वाला मोमेंट वाला डाइपोल, ठीक है। और मैंने देखा ये भी हमारा क्या कर गया, घूमेगा, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था, ये भी घूम जाएगा, इस पर भी क्या लगा टॉर्क, और कितना टॉर्क आया इसमें, मान लो इस पर टॉर्क आया τ2, इसका आया τ2 और इसका आया τ1, ठीक है। अब जो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डाइपोल होगा, स्ट्रॉन्ग डाइपोल मतलब जिसका जितना ज़्यादा डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा वो उतना ही तेज घूमेगा, यानी उसको उतना ही ज़्यादा टॉर्क लगेगा, ठीक है। और यही देखा हमने, डाइपोल स्ट्रेंथ या डाइपोल मोमेंट का मतलब ही जो ज़्यादा घूमता है उसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, अगर मैंने देखा मान लो T1 अगर τ1 ग्रेटर देन है किससे, τ1 का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन है τ2 से, तो ये तभी होगा जब P1 ग्रेटर देन होगा किससे, P2 से। सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में वो ज़्यादा तेज घूमेगा जिसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, ठीक है। और डाइपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं, मैंने बोला डाइपोल मोमेंट निकालते हैं जो भी उनके बीच का डिस्टेंस है 2L, देखो डिस्टेंस को 2 से मल्टीप्लाई मत कर देना, बहुत बच्चे गलती करते हैं। देखो एक क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको, मान लो एक Q दे रखा है मेरे को +Q और ये -Q, और इनके बीच की डिस्टेंस दे रखी है 1 मीटर, और Q की वैल्यू कितनी दे रखी है 10⁻⁻⁶, और ये इसको दे रखा है -10⁻⁻⁶।
ठीक है, ये Q हो गया और ये माइनस Q हो गया, ठीक है, नेगेटिव में हो गया। अगर मैं पूछूँ बताओ इसका डाइपोल मोमेंट क्या है, तो आप डाइपोल मोमेंट जो P निकालोगे वो बच्चे क्या निकालते हैं 2 इंटू L 1 इंटू Q, Q कितना 10 की पावर माइनस 6, तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 और आंसर हो गया गलत। क्यों गलत हो गया? क्योंकि ये पूरा ही 2L है, तो सिर्फ आपको जो पूरा 2L 1 इंटू 10 की पावर माइनस 6 करना है, ये नहीं करना आपको, क्या करना है 1, ये पूरा 2L इंटू 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 1 इंटू 10 की पावर माइनस 6 यानी 10 की पावर माइनस 6। समझ में आ रहा है? तो 2L दोनों के बीच के गैप है, L नहीं है दोनों के बीच का गैप, तो L ले लेते हैं उसको गैप को, इंटू 2 भी कर देते हैं, इंटू Q भी कर देते हैं, तो ये नहीं करना है, 2L पूरी गैप है और इंटू Q कर देना, वही आपका डाइपोल मोमेंट होगा। और जिसका जितना ज़्यादा डाइपोल मोमेंट वो उतने तेज घूमेगा। मान लो एक ये था डाइपोल और एक मान लो एक तो ये मिला मेरे को, ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो ये था वही Q प्लस Q और माइनस Q, और वही गैप कितना था 1 मीटर, और Q कितना दे रखा है 10 की पावर माइनस 6, और ये 10 की पावर माइनस 6 माइनस में, ठीक है, ये माइनस में। तो अगर इसका डाइपोल मोमेंट निकाला हमने, कितना आ जाएगा 1 इंटू 10 की पावर माइनस 6 ही आ जाएगा, कितना कूलम मीटर। अब एक और डाइपोल लिया मैंने, एक डाइपोल और लिया मैंने प्लस Q और माइनस Q, और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, मान लो 2 मीटर, और ये कितना है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6, और ये कितना है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6। तो अगर मैं अब इसका डाइपोल मोमेंट बोलूँ तो ये डिस्टेंस कितनी होगी 2, और वो चार्ज कितना है, ये माइनस में, तो ये कितना हो गया 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 चार्ज हो गया, तो कितना हो गया 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम मीटर। बताओ डाइपोल मोमेंट किसका ज़्यादा है, इस वाले का। तो अगर मैं इस वाले चार्ज को, ये डाइपोल को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूँ और इसको रखता हूँ, बताओ तेज कौन घूमेगा, तेज ये वाला घूमेगा, ठीक है, क्यों, इस पर ज़्यादा टॉर्क लगेगा, ठीक है। टॉर्क ज़्यादा किस पे लगता है, जिसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है। तो अगर आपसे कभी पूछे डाइपोल मोमेंट ज़्यादा मतलब होने का मतलब क्या है, डाइपोल मोमेंट से क्या समझते हो, तो डाइपोल मोमेंट से स्ट्रेंथ या इफेक्टिवनेस समझते हैं किसी डाइपोल की। अगर कोई पूछे इफेक्टिवनेस या स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, कि उस पर कितना ज़्यादा टॉर्क लगेगा किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे। समझ में आया? तो पहली चीज़ डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इफेक्टिवनेस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज गिवन बाय, इफेक्टिवनेस बताता है और उसी को डाइपोल मोमेंट बोलते हैं, ठीक है। और कितना होता है 2Q इंटू L, 2Q या 2L इंटू Q, Q चार्ज और 2L उनके बीच का गैप, ठीक है। P डाइपोल मोमेंट आ गया, Q चार्ज हो गया, 2L उनके बीच का गैप हो गया। नेक्स्ट डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसकी आप बताओ डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव। और अगर मैं यूनिट पूछूं तो यूनिट भी लिख दो आप इसकी, तो यूनिट क्या आ जाएगी इसकी, कूलम मीटर। कैसे, चार्ज की यूनिट क्या होती है कूलम और लेंथ की मीटर, बहुत ही सिंपल। अगर मैं भूल भी जाऊँ तो भी निकाल लोगे आप, तो यूनिट क्या हो गई कूलम मीटर, कूलम इनटू मीटर, ये इसकी यूनिट होगी। डायमेंशन में निकाल लेंगे ना, अगर डायमेंशन निकालने के लिए आ गया तो, ठीक है। चलो डायमेंशन में निकाल लेते हैं, डायमेंशन क्या होगा P का, बताओ। तो एक डाइपोल मोमेंट का डायमेंशन लिखना है तो ऐसे डब्बे में लिखेंगे, तो P का डायमेंशन क्या आ जाएगा, चार्ज का डायमेंशन क्या होता है A इंटू A1 T माइनस 1, ठीक है। और लेंथ तो एक टाइप की लेंथ होगी, L हो गया, तो कितना हो गया M0 L1 T माइनस 1 A1, ठीक है, सिंपल सा। तो ये इसकी डायमेंशन होगी, डायमेंशन आ जाता है। तो ये हमारा डाइपोल मोमेंट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में, आज का लेक्चर इधर ही कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम, और उसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ में आपको समझा रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में क्या देखेंगे कि भाई अगर मैं एक चार्ज रखा रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये टॉपिक मेरे ख्याल से मैं आपको बताना भूल गया शायद। किसी पॉइंट चार्ज की वजह से, ये एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, प्लस Q, इसकी वजह से इस पॉइंट पर R डिस्टेंस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, बताया हुआ है वैसे तो, KQ/R²। एक पॉइंट चार्ज की वजह से R डिस्टेंस दूर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, KQ, उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, KQ/R²। अब देखो यहाँ पे मान लो एक डाइपोल रखा हुआ है, प्लस Q और एक माइनस Q, और इनके बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं 2L। मैंने पूछा बताओ इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। अच्छा, ये डिस्टेंस R कहाँ से देता है, इस पॉइंट चार्ज से। अब यहाँ किससे डिस्टेंस दे, इस प्लस से, इस माइनस से, नहीं, इनके सेंटर से। तो मान लो ये डिस्टेंस R डिस्टेंस है, तो बताओ इधर कितनी होगी। अब मुझे नहीं पता कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, बट होगी, तो उसका फॉर्मूला डिराइव करना है। मान लो यहाँ से R डिस्टेंस दूर लिया, यहाँ कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यहाँ कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है।
यहाँ ये r डिस्टेंस दूर, यहाँ कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये निकालना सीखेंगे, यहाँ कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये भी निकालना सीखेंगे, और यहाँ कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये भी निकाल सीखेंगे। अगर वो लाइन इन दोनों को ज्वाइन करती हुई लाइन है वो पॉइंट, तो उसको हम बोलते हैं एक्सियल पोजीशन। एक तो निकालेंगे एक्सियल पोजीशन में, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इस लाइन में। दूसरा या तो इसके परपेंडिकुलर, सेंटर से परपेंडिकुलर इस पॉइंट पे। अगर इस पॉइंट पे पूछा, जैसे यहाँ पूछा था, तो इसको हम क्या बोलते हैं इक्विटोरियल पोजीशन। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड हम कहाँ पे निकालेंगे इक्विटोरियल पोजीशन पे, ठीक है। यहाँ पे क्या फॉर्मूला बनेगा, इधर अलग फॉर्मूला आएगा, इधर अलग आएगा। जैसे यहाँ ये सब नहीं आता भाई, एक प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ से r डिस्टेंस दूर पूछा, यहाँ से r डिस्टेंस दूर पूछा, और यहाँ से तीनों अगर इक्वल डिस्टेंस पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही होगा। कितना होगा KQ/r², इधर भी KQ/r², ठीक है, इधर भी KQ/r², सेम ही होगा ना अगर डिस्टेंस सेम है। बट यहाँ सेम नहीं होगा, यहाँ अलग होगा, इक्वेटोरियल पे अलग होगा, ठीक है, एक्सियल पे अलग होगा, इक्वेटोरियल पे अगर ये भी 1 मीटर दूर है और ये भी 1 मीटर दूर है तो सेम नहीं होगा, और यहाँ पे भी अलग होगा, ठीक है, प्लस डायरेक्शन भी अलग होगी, ठीक है। वैसे तो डायरेक्शन तो यहाँ पे भी अलग है, इधर तो किस डायरेक्शन में होगा इस डायरेक्शन में, इधर किस डायरेक्शन में होगा इस डायरेक्शन में, इधर किस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में। यहाँ पे डायरेक्शन भी देखेंगे और क्या देखेंगे उसका मैग्नीट्यूड, फॉर्मूला क्या होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमको इक्वेटोरियल, एक्सियल और ये कोई सा भी जनरल पॉइंट मतलब यहाँ पूछ लिया, यहाँ पूछ लिया, यहाँ पूछ लिया, कहीं पे भी कोई भी पॉइंट पूछ लिया, इस पर आपको क्या निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो आज डाइपोल मोमेंट समझा हमने, डाइपोल समझा, पोलर नॉन पोलर समझा, इसी को आप रिवाइज करें, ठीक है। थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।